अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का लोरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अबाउट एसिड एंड बेस। जो आज हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रोंस्टेड एंड लोरी की क्या थ्योरी थी अबाउट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, टू साइंटिस्ट थे, फर्स्ट इज ब्रोंस्टेड एंड सेकंड इज लोरी। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने क्या किया 1923 में जो एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक न्यू डेफिनेशन दी अबाउट एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी उन्होंने कहा कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बिहेव एज एन एसिड, जो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटोन, जब ये क्या करेगा प्रोटोन को डोनेट करेगा, मीन्स ये कि प्रोटोन को देगा। ठीक है, टू अ बेस, एक बेस को। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन अ सब्सटेंस डोनेट्स देयर प्रोटोन टू द बेस इट इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, वो सब्सटेंस, ठीक है, जो कि अपना H प्रोटोन है, ठीक है, H आयन भी कह सकते हैं या प्रोटोन है, किसी भी बेस को देगा उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और वो सब्सटेंस जो कि इस प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो इस प्रोटोन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटोन, जो एक्सेप्टर, जो प्रोटोन डोनर होता है उसे हम एसिड कहते हैं, बिकॉज वो क्या कर रहा है, अपने प्रोटोन दे रहा है। और जो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, मीन्स ये कोई प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जब ये क्या करता है, बेस जब प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया है कि आपके पास जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, इक्वस इन वाटर सोल्यूशन में है या इक्वस सोल्यूशन में लिया है, वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। देखें ये वाला जो H है ना, ये क्या करता है, ये हमारे पास ये वाला H क्या करता है, वाटर को क्या करता है, अपना प्रोटोन दे देता है। ठीक है, प्रोटोन क्या कर रहा है, दे रहा है। मीन्स ये कि हाइड्रोक्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अपना प्रोटोन किसे दे रहा है, वाटर को। मीन्स ये कि ये क्या है आपके पास, एसिड, बिकॉज ये अपना प्रोटोन दे रहा है वाटर को। और वाटर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद इसने क्या किया, ये हमारे पास क्या हुई, बेस, और इसने बनाया हाइड्रोनियम आयन। इसने बनाया हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और जब ये यहाँ से बाकी क्या बचा, यहाँ पे क्लोरीन बच गया आपके पास नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से हाइड्रोजन गया वाटर के पास और इसने बनाया हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा देना चाह रही थी आपको, हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ये देखिए हमारे पास जब हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे इन्होंने कहा है ना प्रोटोन। ठीक है, प्रोटोन का जो सारा का सारा लोरी और ब्रोस्टेड का जो कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस का, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, हाइड्रोजन आयन पे या प्रोटोन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटोन का पता होना चाहिए। देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे मैं बनाती हूँ हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, इसके पास कितने प्रोटोन होते हैं, इसके पास हम पहले देखें इसके पास कितने प्रोटोन होते हैं, 1 प्रोटोन होता है। प्रोटोन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोन ही एटॉमिक नंबर होता है, हम इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। इसके पास है 1 प्रोटोन, और हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ प्रोटोन 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, 1 है। और न्यूट्रॉन तो हमारे पास 0। ठीक है, न्यूट्रॉन, बिकॉज 1 से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। इलेक्ट्रॉन तो इसने अपने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये तो दे दिया, लूज कर दिया, तो बाकी इसके पास क्या बचा, H प्लस साइन, इसके पास क्या बचे, प्रोटोन। इस वजह से मैं इसे हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं एंड इसे हम प्रोटोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये था प्रोटोन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गई है। उसके बाद देखें ये यहाँ पर बता रहे हैं कि HCl क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड। कैसे, बिकॉज ये इसने जो अपना हाइड्रोजन जो को दिया, इसे वाटर को, ठीक है, बेस को दे दिया, बेस को दिया तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया है। ठीक है, और ये आपके पास क्लोराइन बन गया है, क्लोरीन बन गया है। और ये यहाँ पे बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास एसिड है, बिकॉज ये अपना ये प्रोटोन है ये
वाटर को दे रही है। और वाटर क्या है, वो बेस है, बिकॉज ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कहा कि कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस का भी कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस के बारे में पहले मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जो हाइड्रोजन ये वाला जो एसिड था, ये तो हमारे पास एसिड था अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एसिड था, और ये हमारे पास क्या था, बेस था। देखें जब बेस जो होती है, अगर वो लेती है प्रोटोन, ठीक है, एसिड से, अगर वो ले रही है प्रोटोन एसिड से, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड क्यों है, बिकॉज ये जो प्रोटोन ले रही है, ये ले रही है एसिड से, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। ठीक है। और यहाँ पे देखें जो ये एसिड था अपना जो प्रोटोन था किसे दे रहा था, बेस को दे रहा था। ठीक है, ये अपना जो हाइड्रोजन था बेस को दे रहा था, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, बाकी जो हमारे पास है कंजुगेट बेस। ठीक है, क्योंकि ये बेस को दे रहा था, ये दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड एंड दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो कंजुगेट एसिड है, जो क्लोरीन है आपके पास नेगेटिव, वो कंजुगेट बेस है। और यहाँ पे इन्होंने एक और आपको रिएक्शन बताया है, आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस वाटर। ठीक है, एसिटिक एसिड लिया है एंड वाटर का आपस में रिएक्शन करवाया है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखें ये क्या कर रहा है, इसके पास हाइड्रोजन और ये वाटर के पास देखें, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इसके पास 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बिकॉज इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, वाटर के पास जाएगा। ये वाला जो H है यहाँ से निकल के वाटर के पास क्या करेगा, जाएगा, और ये बनाएगा आपके पास CH3COOH नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास क्या बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है, और ये आपके पास बना रहा है प्लस साइन या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं जिसे। एसिटिक एसिड ने अपना H जो था वाटर को दिया, प्रोटोन क्या किया है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, डोनर है, प्रोटोन डोनर है अकॉर्डिंग टू, ये हमारे पास क्या है, एसिड, ये हमारे पास क्या है, एसिड, बिकॉज ये अपना प्रोटोन क्या कर रहा है, वाटर को दे रहा है, और वो वाटर क्या कर रहा है, जो इसका प्रोटोन है एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर जो अपना प्रोटोन किसी को देता है, ठीक है, प्रोटोन डोनर है, तो वो एसिड है, और जो चीज़ प्रोटोन को लेती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पास बन गया CH3COO नेगेटिव एंड हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये हमारे पास क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे देखिए कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस क्या है। अब ये देखें वाटर बेस, ठीक है, क्या कर रही है, बेस एसिड से जो है प्रोटोन ले रही है, एसिड से प्रोटोन ले रही है, तो इट्स मीन्स ये क्या है आपके पास, कंजुगेट एसिड, बिकॉज ये बेस क्या कर रही है, हाई प्रोटोन ले रही है एसिड से। और जो एसिड है यहाँ पे देखें, जो ये एसिड है अपना प्रोटोन दे रहा है बेस को। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपना प्रोटोन बेस को दे रहा है, दिस इज कंजुगेट बेस। और ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारी इन्होंने एग्जाम्पल बताई है कि कौन सी चीज़ें हैं आपके पास, एसिड हैं, कौन सी बेस है, कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट बेस क्या है। देखिए इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और उसका रिएक्शन करवाया है वाटर के साथ। ठीक है, ये देखें वाटर जो है वो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटोन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाटर के पास आ जाएगा, अपना मतलब इसके पास जाएगा, तो ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और प्लस क्लोरीन। देखिए ये अपना हाइड्रोजन जो है ये अपना प्रोटोन दे रहा है। ठीक है, ये अपना प्रोटोन दे रहा है, दिस इज एसिड बिकॉज प्रोटोन डोनर। और ये क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रही है, दिस इज बेस, और बन क्या रहा है, कंजुगेट एसिड। ठीक है, कंजुगेट एसिड ये कैसे है, बिकॉज ये बेस है, एसिड से हाइड्रोजन ले रही है, एसिड से प्रोटोन ले रही है, तो प्रोटोन लेने की वजह से ये क्या है, कंजुगेट एसिड। और ये क्या है, क्लोरीन, जो आपके पास कंजुगेट बेस क्यों है, बिकॉज जो ये इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये एसिड से बेस की तरफ जा रहा है। एंड सेम यहाँ पे देखें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और वाटर का रिएक्शन करवाया है। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये हमारे पास। ये क्या क्या
इसके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये क्या किया इसने, इस वाले प्रोटॉन ने क्या किया, ये प्रोटॉन जाएगा वाटर के पास जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा एंड H2 एंड HSO4, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। और ये हमारे पास बिकॉज ये बेस है, ये हाइड्रोजन ले रही है, तो इस वजह से इसे कंजुगेट एसिड कहते हैं। ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है, डेट्स वाई ये क्या कहलाता है, कंजुगेट बेस कहलाती है। उसके बाद फिर इन्होंने इसी रिएक्शन को मोर किया है, ठीक है। इसी रिएक्शन का फिर क्या किया इन्होंने, ये आपके पास देखें नेगेटिव आयंस लिए हैं इसने। नेगेटिव आयंस का जब इसने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, तो फिर क्या किया इसने, फिर ये वाला जो हाइड्रोजन था ये गया वाटर के पास, ठीक है। वाटर के पास गया तो इसने बनाया हाइड्रोनियम आयन, अपना जो प्रोटॉन था वाटर को दे दिया, इसने बना लिया हाइड्रोनियम आयन। बाकी आपके पास सल्फेट बचा, ठीक है, सल्फेट। फिर ये हमारे पास ये कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। फिर इसके बाद एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में वाटर के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोनियम आयन बनाया है एंड एसिटिक एसिड का नेगेटिव चार्ज अमोनिया है, ठीक है, अमोनियम आयन है। ये अमोनियम आयन जो है, अमोनियम आयन ने क्या रिएक्शन किया है वाटर के साथ। ये वाला जो हाइड्रोजन था इसने क्या किया, वाटर के पास गया, इसने बनाया हाइड्रोनियम आयन और अमोनिया, ठीक है। दिस इज कंजुगेट एसिड बिकॉज ये बेस है, हाइड्रोजन प्रोटॉन ले रही है, प्रोटॉन लेने की वजह से कंजुगेट एसिड, और ये क्या कर रहा है, अपना जो प्रोटॉन था वाटर को दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। से फिर हाइड्रोजन वाटर का रिएक्शन करवाया साइनाइड आयन के साथ, रिएक्शन करवाया, तो ये वाला जो इसका जो, बिकॉज देखें यहाँ पे जो है ना नाइट्रोजन जो है इसके पास लोन पेयर का एक लोन पेयर मौजूद है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे रहा है, सॉरी अपना प्रोटॉन किसको दे रहा है, साइनाइड आयन को। तो ये बन गया हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोक्सल आयंस। ये क्या कर रहा है, अपना इसे दे रहा है, अपना प्रोटॉन इसे दे रहा है, बिकॉज प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस, ठीक है। सेम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एंड अमोनिया लिया है, और फिर इसने क्या किया, अपना ये जो अपना प्रोटॉन था अमोनिया को ट्रांसफ़र किया है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया और क्लोरीन अलग हो गया। देखिए ये था आपके पास ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है। ये फर्स्ट में बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनके बारे में नहीं बताया जा रहा था अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट कि ये एसिड हैं या बेस हैं, बिकॉज लोरी ब्रोंस्टेड का जो कॉन्सेप्ट था वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, वो तो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो कोई प्रोटॉन नहीं है कि वो दे या प्रोटॉन ले, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इनके पास कोई भी है, लेकिन ये देखें आपके पास एज एसिड बिहेव करता है, बिकॉज लेकिन ये तो किसी को प्रोटॉन तो नहीं दे रहा। सेम इसी तरह से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपके पास ये बेस है, ठीक है, बेस है, ये कहीं से प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, बिकॉज लोरी ब्रोंस्टेड ने तो कहा था अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो चीज़ बेस होगी, लेकिन ये तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन ये फिर भी बेस है। और यहाँ पे देखें जो सल्फेट है आपके पास ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ये नहीं दे रहा है, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या है, एसिड है। ये कंपाउंड की नेचर को भी नहीं बता रहे, जैसा कि हाइड्रोक्सल जो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये इसकी लिमिटेशन थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।